बात करेंगे सायटिका के बारे में। एक ऐसी तकलीफ जो लाखों लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करती है। सायटिका असल में उस दर्द को कहते हैं जो सायटिक नर्व के रास्ते से होकर फैलता है, और ये नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व है जो लोअर बैक से शुरू होकर हिप्स, बटक्स और पैरों तक जाती है। और जब ये नर्व दब जाती है या उसमें इरिटेशन होती है तो हल्के दर्द से लेकर बिजली के झटके जैसी तेज़ पीड़ा महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं इसके कारणों की। सबसे आम कारण है हर्निएटेड डिस्क, जिसमें स्पाइन की डिस्क बाहर की ओर निकलकर नर्व रूट पर प्रेशर डालती है। इसके अलावा बोन स्पर्स यानी हड्डियों पर एक्स्ट्रा ग्रोथ, स्पाइनल स्टेनोसिस जिसमें स्पाइनल कैनाल संकरी हो जाती है, और स्पॉन्डालोलिस्थेसिस जिसमें एक वर्टिब्रा दूसरे के ऊपर खिसक जाती है। ये सभी सायटिका को जन्म दे सकते हैं। इसके सिम्टम्स में शामिल हैं तेज़ बर्निंग या शूटिंग पेन जो अक्सर शरीर के एक तरफ होता है, पैरों में नमनेस या टिंगलिंग, लेग में वीकनेस और बैठने, खांसने या छींकने पर पेन का बढ़ जाना। अब सवाल आता है कि डॉक्टर के पास कब जाएं? अगर पेन कुछ दिनों में ठीक ना हो, लेग में वीकनेस या नमनेस हो, या सिम्टम्स किसी इंजरी के बाद शुरू हुए हों, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। और अगर बावल या ब्लैडर पर कंट्रोल खो जाए तो यह एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसे कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि सायटिका कोई बीमारी नहीं बल्कि एक सिम्टम है, इसलिए उसकी रूट कॉज को पहचानना ज़रूरी है। और खुशखबरी ये है कि ज़्यादातर केसेस फिजिकल थेरेपी, मेडिकेशंस और लाइफस्टाइल में बदलाव से ठीक हो जाते हैं बिना सर्जरी के। ट्रीटमेंट के लिए फिजिकल थेरेपी से बैक और कोर मसल्स मजबूत होती हैं। पिरिफॉर्मिस और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग से नर्व पर टेंशन कम होती है, और हीट और कोल्ड थेरेपी से इन्फ्लेमेशन और पेन में राहत मिलती है। लाइफस्टाइल में भी बदलाव ज़रूरी हैं, जैसे एर्गोनॉमिक चेयर का उपयोग, वेट मैनेजमेंट और सामान उठाते वक्त नीज को मोड़ना, न कि कमर को। लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए ज़रूरी है कि आप अपने सिम्टम्स को ट्रैक करते रहें, ट्रीटमेंट में एक्टिवली भाग लें, और याद रखें कि सायटिका में कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्रॉनिक पेन मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। तो दोस्तों, अपनी कंडीशन को समझें, कंजर्वेटिव केयर अपनाएं, किसी स्पेशलिस्ट की मदद लें और अपने जैसे दूसरे लोगों से जुड़ें, क्योंकि रिकवरी संभव है। बस ज़रूरत है पेशेंस और कंसिस्टेंसी की।